तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उन्हें बनाया जा रहा है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और 15 मार्च 2024 को ये जो है चुनाव आयुक्त बने। 15 मार्च 2024 को 31 जनवरी 2024 को सहकारिता सचिव पद से फिर ये रिटायर हुए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर केस में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सीनियर है। गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी ये रहे हैं, वहां पर भी काम देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा तब गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन में ये संयुक्त सचिव थे। 2020 में गृह मंत्रालय में ये अतिरिक्त सचिव रहे, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे और अयोध्या से जुड़े हुए जो सभी मामले हैं उन सभी मामलों की जो अहम जिम्मेदारी थी वो इन्होंने संभाली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी ज्ञानेश कुमार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी कार्य जो वहां हुए वो इनकी देखरेख में हुए, ज्ञानेश कुमार की देखरेख में ही हुए हैं। इन्हीं के नाम पर बैठक भी हुई। अब जो चुनाव है वो बिहार में है, नवंबर 2025 में इसी साल चुनाव है। मई में 2026 में पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में चुनाव है, जबकि मार्च 2027 में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। तो ये सब जो चुनाव होंगे अब ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उन्हीं की देखरेख में होंगे। और 2027 में यूपी में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2027 में चुनाव होंगे। तो यानी कि 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में ये सब चुनाव होने, लेकिन इनकी नियुक्ति पर विवाद भी चल रहा है। लेकिन विवाद क्यों है? दरअसल पिछले साल चयन समिति के गठन को लेकर एक नया कानून बना। संसद में सरकार एक कानून लेकर आई। चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो पहले हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। और नए कानून के मुताबिक नियुक्ति पैनल में 3 सदस्य होंगे। पहला प्रधानमंत्री जो भी होंगे और इस प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति पैनल से जुड़ी हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली। पीएम एक नियुक्त करेंगे कैबिनेट किसी मंत्री को और एक नेता प्रतिपक्ष इसमें होंगे। जो 3 सदस्य होते हैं वो चयन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर जाया गया और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने और सुनवाई लंबित है। यही कांग्रेस की आपत्ति जता रही है कि जब सुनवाई पूरी नहीं हुई है, 2 दिन बाद सुनवाई है, तो उसके बाद आप आराम से आप नियुक्त कर लेते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता वो सबके सामने होता। अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, कांग्रेस की आपत्ति और जो नई नियुक्ति हुई है वो कब से अपना कार्यभार संभालना शुरू करेंगे? देखिए, नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो 19 फरवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसका जो पूरा विवाद है मैं जरा दर्शकों को समझा देता हूं। कल दरअसल 5:30 बजे राहुल गांधी साउथ ब्लॉक पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर पहले से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद होते हैं। राहुल गांधी जैसे ही पहुंचते हैं वो कहते हैं कि इस बैठक को फिलहाल डेफर कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लंबित है और उसकी सुनवाई हो जाने दीजिए। उनका जो ऑब्जेक्शन है उसको ओवर रूल किया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी, उनको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें 5 नाम होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और 5 नाम होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के। उस लिस्ट को देखे बिना राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आप इसको जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें शामिल करिए। उनको एश्योर किया जाता है कि उसको शामिल किया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी बिना नामों को की चर्चा में शामिल हुए उस लिस्ट को देखे बिना उस बैठक से बाहर चले जाते हैं, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है। दरअसल इतनी जल्दबाजी क्यों है? और कल देर रात को ही फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है कि ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कांग्रेस पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस है उसको उस पर अब डाउट होता है। जो वोटर लिस्ट बनती है, जिससे नाम काटे जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को, सरकार को घेरती रही है। ऐसे में सरकार पर यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है उससे पहले ही आपने ये फैसला कर लिया। ये दर्शाता है कि आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि आप इसको डेफर कर दीजिए, उसको ना मानना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर या सरकार के ऊपर कि वो एजेंसी उसका दुरुपयोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का कब्जा करते हैं। वो आरोप तो लगाए गए हैं। अब इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।